student, today's our topic is coloring and flavoring agent. This is coming under the pharmaceutical aids and additives. तो pharmaceutical aids and additives में organoleptic additives में आज हम लोग पढ़ेंगे coloring and flavoring agents. तो आज हम देखेंगे कि coloring agents क्या होते हैं, flavoring agents क्या होते हैं, इनकी ideal properties क्या होती हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट के साथ. तो सबसे पहले देखें कि ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स का मतलब क्या होता है. ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स प्रमोट अपीयरेंस एंड पैलेटेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म. तो यहाँ पे दो वर्ड्स लिखा गया, एक तो अपीयरेंस पे फोकस किया गया और एक पैलेटेबिलिटी. अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई चीज दिखता कैसा है. तो आजकल अपीयरेंस पे भी बहुत ज्यादा फार्मेसी इंडस्ट्री में भी ध्यान दिया जाता है कि हमारा डोजेस फॉर्म है वो कैसा दिखता है. तो जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, सिरप अगर आप लोग देखें या टैबलेट्स देखें तो टैबलेट्स को कलरफुल टैबलेट्स बनाया जाता है ताकि देखने में अच्छा लगे. सिरप को कलर दिया जाता है ताकि सिरप देखने में अच्छा लगे. तो ये जो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स होती हैं वो अपीयरेंस पे आपका इंक्रीज करेगा. पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो हमने स्वीटनिंग एजेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया. तो हम लोग अपने प्रोडक्ट को पैलेटेबल बनाते हैं. स्वादिष्ट बनेगा तो पेशेंट क्या करेगा, उसको यूज करेगा. पेशेंट डिमांड करेगा. पेशेंट डिमांड करने से जो पेशेंट की जो एक्सेप्टेंस बार बार बात की जाती है वो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी. यानी ऐसा अगर दवा कड़वा होता है, तीखा होता है, तो पेशेंट क्या करता है, उसको अवॉइड करता है. और जब अगर टेस्टफुल होगा ड्रग आपका डोजेस फॉर्म तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट करेगा. तो इसीलिए कहा गया ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी क्रिएट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बाय द सेंसेस. तो एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग सेंस एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस किसके थ्रू आता है, सेंसेस के थ्रू. और ये सेंस क्या है, टेस्ट है, साइट है, स्मेल है और टच है. तो ये जो सेंसरी ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन मतलब होते हैं जिससे हम लोग सेंस करते हैं. तो सेंस किससे करते हैं, आई से. आई से क्या हम लोग देखते हैं, साइट. इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, टंग यूज करते हैं जिससे हम लोग टेस्ट लेते हैं. स्किन यूज करते हैं हम लोग जिससे हम लोग टच, और नोज यूज करते हैं जिससे हम लोग स्मेल लेते हैं. तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन से हम लोग सेंस लेते हैं और इसी सेंस से हम लोग को टेस्ट पता चलेगा. इसी से हम लोग को साइट में दिखता कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, स्मेल क्या है वो पता चलेगा. और फील करेंगे यानी टच करेंगे तो टेक्सचर उसका पता चलेगा. तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में जो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स है वो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स वो सेंसेस पे डिपेंड है. कलर आप देख के बताएंगे खूबसूरत है कि नहीं. आप टेस्ट उसको फील करेंगे तो कहेंगे टेस्ट बहुत अच्छा है. स्मेल आप जब आप नोज का तो यूज करेंगे तो आप कहेंगे स्मेल, इस खुशबू उसकी बहुत अच्छी है. फील करेंगे तो आप कहेंगे इसका जो टच है वो बहुत अच्छा है. तो ये आपके, इसीलिए इसको कहा गया ऑर्गेनोलेप्टिक. तो जो हम लोग कलर पढ़ते हैं, जो फ्लेवर पढ़ते हैं और स्वीटनिंग एजेंट, इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स एंड आल्सो कॉल्ड सेंसरी एडिटिव्स भी कहा जाता है. सेंसरी एडिटिव्स इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सेंस. तो इफ द प्रोडक्ट डज नॉट हैव एक्सेप्टेबल कलर, फ्लेवर एंड द टेस्ट, पेशेंट वुड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग इट. तो यहाँ कहा गया कि इफ प्रोडक्ट डज नॉट हैव एक्सेप्टेबल कलर, अगर अच्छा कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो पेशेंट क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा. यानी मैंने बताया था कि जब पेशेंट सिस्टम में क्या होता है कि पुराने समय में लोगों को दवा जबरदस्ती पिलाई जाती थी. क्यों, क्योंकि दवा देखने में अच्छी नहीं होती थी, उसका टेस्ट बिटर होता था, तो जबरदस्ती पेशेंट्स को दवा दी जाती. लेकिन आज के डेट में क्या है कि हम लोग कलर, फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को क्या बनाते हैं, अच्छा यानी एलिगेंट बनाते हैं. एलिगेंट का मतलब होता है खूबसूरत, और साथ में हम लोग बनाते हैं पैलेटेबल. एलिगेंट और पैलेटेबल होने के नाते अब क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे, देखा इसका इफेक्ट किसमें मिलता है, बड़े तो समझदार हैं चलो उनको तो, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस क्या है, उनको हम आप जबरदस्ती दवा देने में बहुत दिक्कत होती थी. अब क्या है, हमने कलर, फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट यूज करके अपने प्रोडक्ट को एलिगेंट बनाया, खूबसूरत बना दिया, पैलेटेबल, स्वादिष्ट बना दिया. अब बच्चे भी दवा को यूज करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, जिससे डोज मिसिंग के चांसेस कम हो गए. अब जब डोज मिस नहीं होगा तो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से होगा. तो इसी ऑर्गेनोलेप्टिक में कलर है, फ्लेवर है, स्वीटनिंग एजेंट है. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कलर एंड फ्लेवरिंग एजेंट की. स्वीटनिंग एजेंट्स का वीडियो मैं बना रखा हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ सकते हैं. तो क्लियर हो गया ऑर्गेनोलेप्टिक क्या है. सिंपल सिस्टम ऑर्गेनोलेप्टिक, जब भी किसी भी हम लोग एडिटिव्स में जब हमारा सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व हो, उसको सेंस करना पड़े, उससे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स.
अब देखा जाए कलर, कलरिंग एजेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड कलरेंट्स, कलरिंग एजेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड कलरिंग एजेंट या कलरेंट्स भी कहते हैं। कलरिंग एजेंट्स और कलरेंट्स आर यूज टू पर्पज ऑफ इम्पार्टिंग कलर। इसका काम ही होगा कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर आप रेड कलर यूज कर रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन को रेड कर देगा, ग्रीन यूज कर रहे हैं तो ग्रीन करेगा। इट गिव प्लीजिंग अपीयरेंस, आपके प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाता है। दे आर इम्प्लाइड इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज अ सेंसरी एडिटिव्स। तो मैंने बताया सेंसरी एडिटिव्स इसलिए को भी कहते हैं, कलर को भी कहेंगे, फ्लेवर को भी कहेंगे और स्वीटनिंग एजेंट को कहेंगे। इसमें सेंस इन्वॉल्व है। कलर क्या दिखाई देता है और इसमें हम लोग सेंसरी ऑर्गन यूज करेंगे। कलर आप कहेंगे आई यूज किया, साइट यानी देखा हमने, रेड हमको दिखाई दिया, रेड कलर है। एंड दे आर इम्प्लाइड इन द सेंसरी टू द फ्लेवर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे चीज लिखा गया है, ये कहा गया कि कलरिंग एजेंट इज जनरली यूज्ड विथ मैचेस विद द फ्लेवर। जब आप फ्लेवर यूज करते हैं तो फ्लेवर के लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप फ्लेवरिंग एजेंट यूज नहीं करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट में कलर यूज करें या ना करें, यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट एलिगेंट होगा, खूबसूरत होगा। लेकिन अगर आप फ्लेवर यूज करते हैं, जब आपने फ्लेवर यूज किया तो आपको कलर यूज करना मस्ट है। क्यों? क्योंकि फ्लेवर आप किससे आइडेंटिफाई करेंगे? कलर से। जो पहला आइडेंटिफिकेशन होता है कलर का, वो फ्लेवर का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है कलर से। ठीक, तो यहां पे भी लिया दे आर इम्प्लाइड इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज अ सेंसरी एडिटिव टू द फ्लेवर्स। तो फ्लेवर को सेंस देगा कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ये देखिए मैंगो बना, दैट इज कॉल्ड मैंगो फ्लेवर। मैंगो फ्लेवर जैसे आपने कहा, दिमाग में आ गया कि मैंगो का कलर है येलो, तो आप यहाँ पे कौन सा कलर यूज किया गया? येलो। इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आपने जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कहा आपके दिमाग में कलर आ गया, आपने देखा रेड कलर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो आपका दिमाग और सेंस कहेगा हाँ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा। यहाँ पे कच्चा आम ग्रीन कलर है। अब इसी के अपोजिट अगर मैं कहूं, मैंने कहा कि आपने कहा मैंगो फ्लेवर और इसको कर दीजिए ब्लैक, ब्लैक कलर बना दीजिए, आपके दिमाग में आएगा ये तो बेवकूफ बना रहा है। मैंगो का जो कलर, जो आपका जो दिमाग कहेगा, दिमाग क्या कहेगा, सेंस क्या कहेगा कि मैंगो का कलर येलो होता है और आपने दिया है ब्लैक कलर। आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया, दिमाग में सबको पता है कि स्ट्रॉबेरी का कलर रेड होता है, यानी अगर फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है तो कलर रेड होना चाहिए। तो रेड कलर के अलावा अगर कोई कलर यूज करें, आप डार्क ब्राउन ऐड कर दें, तो आप कहेंगे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है। भले वो फ्लेवर हो, लेकिन आपका जो सेंस कहेगा वो कहेगा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है। तो फ्लेवर को हमेशा कलर मैच करता है। तो फ्लेवर जब भी आप यूज करेंगे तो आपको कलर यूज करना पड़ेगा। क्यों? उसके फ्लेवर को मैच करे, ताकि आपको जब आप देखें, आपकी आंखें देखें तो ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स करे, इट इज अ मैंगो फ्लेवर, इट इज अ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो यहां पे कलर का बहुत ज्यादा रोल है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखा जाए कि द अमाउंट ऑफ कलरेंट यूज लिक्विड प्रिपरेशन बहुत कम अमाउंट में यूज किया जाता है, 0.00012 to 0.0017% यूज करते हैं। यही पाउडर में 0.1% यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ कलर जो डिपेंड करता है कलरेंट एंड कलर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं और कलर की इंटेंसिटी क्या है। अगर कलर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हमें कम क्वांटिटी में यूज करना है, कलर की इंटेंसिटी बहुत लो है तो उसको हमें ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आर कलर्ड मेनली फॉर फॉलोइंग रीजन। किस कलर से, रीजन से हम लोग कलर यूज करते हैं? एक तो इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि प्लीजिंग अपीयरेंस बनेगा। प्लीजिंग अपीयरेंस का मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? एलिगेंट होगा। एलिगेंट मीन्स खूबसूरत। आइडेंटिफिकेशन पर्पज से हम लोग कलर यूज करते हैं, कोई चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं, कलर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे मैंने, अगर आप देखें यहाँ पे एक चीज बनाई है, दो चीजें होगी। स्टेबिलिटी पर्पज यानी हमारा चीज स्टेबलाइज है कि नहीं भी पता चल जाएगा। तो देखें यहाँ दो चीजें हैं, ये कैसे अगर हम देखें तो ये हमारा फेरस सल्फेट है क्रिस्टल, और ये फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरस सल्फेट है ये ग्रीनिश कलर दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन कलर है, और ये आपको दिख रहा है ब्राउन कलर। ये जो फेरस सल्फेट, जो हम लोग फेरस आयरन सिरप हम लोग पीते हैं उसमें फेरस सल्फेट यूज करते हैं, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होना चाहिए। ग्रीन कलर है तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, तो हम लोग इसका सिरप बना सकते हैं क्योंकि वाटर में सॉल्युबलाइज है। अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन कलर में। कलर चेंज हुआ, ये जो ब्राउन कलर है ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो आप ये कलर देख के बता सकते हैं कि जैसे अगर आपको फेरस सल्फेट मिला तो ये आप देखेंगे कि हमारा फेरस सल्फेट
स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर वो ग्रीन कलर है तब तो हम इसको यूज करेंगे, अगर वो डार्क ब्राउन है तो इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्युबल है। तो ये चीजें आइडेंटिफिकेशन पर्पज से भी, और पहले के लोग अगर ओल्डे सिस्टम में देखें तो आइब्रोफेन की गोली आती थी, रेड कलर की होती थी। तो आइब्रोफेन की जो रेड कलर की गोली होती थी उससे बहुत से लोगों के दिमाग में परसेप्शन डेवलप हो गया था कि रेड कलर की गोली दर्द के लिए होती है। तो और इस तरह से फिर आइडेंटिफिकेशन, स्टेबिलिटी, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन कुछ हम लोग बनाते हैं। स्टैंडर्ड प्रिपरेशन अगर हम बनाते हैं तो वहां पे भी हम लोग कलर सिस्टम से मैच करते हैं, कलर से मैच करके, जैसे आप देखें पीएच पेपर अगर आप देखे हों, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में अगर आप देखें तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीएच पेपर में देखें तो कलर्स बने होते हैं। उस कलर्स से आप लिटमस पेपर यूज करके और क्या करते हैं, पीएच पेपर यूज करके आप देखते हैं, कलर मैच करते हैं, वो आपका स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। इसी तरह से हिमेटोसाइटोमीटर हम लोग यूज करते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, वहां पे भी हम लोग कलर मैच करते हैं, स्टैंडर्ड कलर दिया होता है और हम लोग हीमोग्लोबिन में हम लोग डाइल्यूट करते जाते हैं, और जब वो कलर मैच कर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग हो गई। तो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के लिए पर्पज से टू गिव वार्निंग के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे रेड कलर दिया जाता है तो डेंजर जोन कहा जाता है। और फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप देखें तो जो लेबल्स में इस तरह से बॉक्स बना होता है वो रेड बॉक्स बने होते हैं। रेड बॉक्स इसलिए बना जाता है कि वहां पे लोगों का दिमाग, ब्रेन उसको तुरंत आइडेंटिफाई करता है और वहां पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है वो तो वार्निंग के पर्पज से, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के पर्पज से, स्टेबिलिटी पर्पज से, आइडेंटिफिकेशन पर्पज से और प्लीजिंग अपीयरेंस की वजह से हम लोग कलर यूज करते हैं। ठीक है, अब आइडियल प्रॉपर्टी देखें क्या है इसकी आइडियल प्रॉपर्टी। तो आइडियल प्रॉपर्टी बार बार मैं बता चुका हूं, तो एक बार फिर यहाँ पे देखें, इट शुड हैव हाई टिंक्टोरियल। टिंक्टोरियल एक नया वर्ड आपको मिला। टिंक्टोरियल का भी मतलब होता है कलर, तो ये दिमाग में आपको होना चाहिए। कभी कभी टिंक्टोरियल लिख दिया जाता है तो आप कंफ्यूजन हो जाता है। तो टिंक्टोरियल आप कहेंगे ये टिंक्टोरियल क्या है, तो टिंक्टोरियल का मतलब भी होता है कलर। तो आप एट लोअर कंसंट्रेशन, यानी लोअर कंसंट्रेशन पे कलरिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए ह्यूमन और एनिमल्स के लिए, ये भी है। स्टेबल बाग कहा गया है कि फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली डैमेज ना हो, केमिकली भी स्टेबल हो और बायोलॉजिकली भी स्टेबल हो। इट शुड बी कॉम्पेटेबल विद द ड्रग एंड अदर एडिटिव्स, यानी हमारे ड्रग और एडिटिव्स के साथ जो भी कलर वो रिएक्ट ना करे, इसको हम लोग कॉम्पेटेबल कहते हैं और इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इसकी कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब हो गया कि प्रीवियस मैं बता चुका हूं मैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमारे हार्ट रेट को बढ़ा दें, ठीक, ऐसा ना हो कि एसएल के सिक्रेशन को, तो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होना चाहिए, नो फिजियोलॉजिकल एक्टिव। इट शुड हैव इजीली अवेलेबल, आसानी से मिले, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सस्ता हो और आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा कलरिंग एजेंट यूज किया और मिले नहीं रहा है, तो आपका जो प्रिपरेशन है, जो फॉर्मुलेशन है वो डिले हो जाएगा। फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंप्योरिटीज, तो इसमें कोई इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए जिससे हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट मिले। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब देखें टाइप्स ऑफ कलर की बात देखें तो 3 तरह के कलर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड लेक्स कलर। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल कलर्स क्या है, सिंथेटिक कलर क्या है, लेक कलर्स क्या है। सिंथेटिक कलर्स को आर्टिफिशियल कलर्स भी कहते हैं। और ये देखें कलर ऑफ व्हील्स दिया गया है। कलर ऑफ व्हील्स में देखें कूल से हम लोग सिस्टम जा रहा है वार्म की तरफ। और यहाँ देखें कि आपके जो कलर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं और टर्सरी कलर्स होते हैं। तो यहाँ देखें प्राइमरी कलर्स 1, 2 और 3 प्राइमरी कलर्स हैं आपके, येलो, ब्लू और रेड। ये प्राइमरी कलर से, जो प्राइमरी कलर यूज करके हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी कलर। इन्हीं प्राइमरी कलर से यूज करके हमने सेकेंडरी कलर्स बनाए। ये देखिए सेकेंडरी कलर्स हैं। और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करके, ये दोनों यूज करके हम क्या बनाते हैं, टर्सरी कलर। तो ये देखिए यहाँ पे टर्सरी कलर्स है। ठीक है, तो इसको कलर ऑफ व्हील्स बोलते हैं कि कलर ऑफ व्हील्स, जिससे हमें रेड पर्पस बनाना है तो कैसे हम लोग रेड पर्पस बना सकते हैं। तो देखिए रेड पर्पस बनाना है तो हम लोगों ने, पर्पल हमारा सेकेंडरी है और रेड हमारा प्राइमरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करके हमने क्या बना दिया, रेड पर्पल, दैट इज कॉल्ड
अब लोग अब एग्जांपल्स की बात कर लें कि नेचुरल कलर्स का अगर देखें तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल सोर्स। नेचर में 3 सोर्स मिले, मिनरल्स मिल गया, प्लांट मिल गया, एनिमल सोर्स। तो देखा जाए अगर पहला हम लोग देखें मिनरल कलर, तो मिनरल्स कलर्स जो मिनरल से ऑब्टेन्ड होंगे, जिसका एग्जाम्पल है रेड एंड येलो फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक, लेड क्रोमेट एंड पर्शियन ब्लू। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके मिनरल कलर। तो प्लांट कलर की बात करेंगे। प्लांट कलर में देखा जाए कलरिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लांट आर नॉर्मली ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन। तो एक एक्सट्रैक्शन मेथड से जो कलरिंग प्रिंसिपल यानी कलरिंग एजेंट है उसको हम एक्सट्रैक्शन मेथड से बाहर निकालते हैं। और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लें हमारे पास ये लीफ है, तो लीफ में अगर हमारा कोई कलरिंग एजेंट है और इस लीफ से अगर इसको बाहर निकालना है, तो ये लीफ से जो बाहर निकालने के सिस्टम को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और ये एक्सट्रैक्शन आप लोगों के डी फार्मा में और बी फार्मा का भी एक टॉपिक है जो आपका वीडियो में एक्सट्रैक्शन का बना के रखा हूँ कि हम लोग कैसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट को प्लांट पार्ट से बाहर निकालते हैं। तो जो प्लांट पार्ट से बाहर निकालना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरोफिल, एलिजरीन, इंडिगो, एंथोसाइनिन, टर्मरिक, जो कि आप सब लोग जानते हैं, इसको हिंदी में हल्दी बोला जाता है। और टर्मरिक जो है हम लोग कलरिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं और इसकी और भी प्रॉपर्टी एंटीसेप्टिक्स होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज भी होती है। तो ये टर्मरिक है। सैफरान जो केसर हम लोग बोलते हैं भी कलरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती है फ्लेवोन्स। एनिमल में देखा जाए ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एंड इंसेक्ट से हम लोग को कलरिंग एजेंट्स मिलता है, जिसके 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। कॉकनियल इंसेक्ट जो कि कोकस कैक्टी आपका एक इंसेक्ट है, जिससे मिलता है कार्बनिक एसिड। और यही जो कार्बनिक एसिड है कलरिंग एजेंट है, जो किस कलर का होता है, रेड कलर का। म्यूरेक्स ब्रांडेरिस, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीशन ऑफ स्नेल, स्नेल से ये मिलता है, जिसका ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हम लोग को मिलता है टायरियन। और ये जो टायरियन है ये हमारा पर्पल कलर का होता है। तो ये बहुत आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एनिमल में कि कॉकनियल किससे मिलता है, सॉरी कार्बनिक एसिड किससे मिलता है, तो आप कहेंगे कॉकनियल इंसेक्ट से। टायरिन किससे मिलता है, म्यूरेक्स बारबेंडिस से। और एनिमल में एग्जाम्पल्स भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें एनिमल सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक सोर्स की, कि देखा जाए सिंथेटिक सोर्स में आपके क्या क्या है हमारे पास, सिंथेटिक डाइज में क्या क्या है हमारे पास। तो सिंथेटिक कलर्स को हम लोग डाई भी कहते हैं, सिंथेटिक कलर को डाई कहते हैं। मॉर्बिन आल्सो नोन एज पर्किन पर्पल, ये कलरिंग एजेंट है, जिसका दूसरा नाम है पर्किन पर्पल। पर्किन्स पर्पल वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक डाई, ये सबसे पहली सिंथेटिक डाई थी। जो सिंथेटिक डाई में सबसे पहला जो सिंथेसाइज किया गया वो आपका पर्किन पर्पल्स था। अब ये क्या है, मॉर्बिन वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था सिंथेटिक डाई। और डिस्कवर कौन किया था, विलियम हेनरी पर्किन, एक साइंटिस्ट थे विलियम हेनरी पर्किन इन 1856 में। तो 1856 में इनको एक्सीडेंटली ये आपको मॉर्बिन मिला, जिसका नाम इसीलिए चूंकि इनके द्वारा मिला इसलिए इसका नाम है पर्किन पर्पल्स। वाइल ही वॉज सिंथेसाइजिंग द क्विनीन फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। तो मलेरिया की एक ड्रग होती है क्विनीन, मलेरिया की एक ड्रग है क्विनीन, और उसी क्विनीन की ये सिंथेसिस कर रहे थे, क्विनीन की सिंथेसिस कर रहे थे। तो उसी दौरान उनको ये मॉर्बिन मिला, जिसका इन्होंने नाम रखा पर्किन पर्पल्स, और ये पहला सिंथेटिक डाई है। सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोलतार एंड एनिलीन। जो सिंथेटिक कलरिंग एजेंट्स है ये 2 चीजों से प्रिपेयर किया गया, एक तो कोलतार से और एनिलीन से, जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज किया जाता है। कोल तार अगर देखा जाए बेसिकली क्या होता है, थिक होता है, ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है, एंड इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का जब डिस्टिलेशन करते हैं उसके तौर पे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो उसके आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोल तार। तो ये माना जाता है कि ऑल द सिंथेटिक कलरिंग बीइंग नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज, तो जितने भी सिंथेटिक कलर होते हैं ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं होते। जैसे आप लोग देखते हैं डाई अगर आप यूज करते हैं हेयर कलर के लिए, डाई अगर आप यूज करते हैं हेयर कलर के लिए, तो एक उसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि पहले डाई को आप देखेंगे आपके स्किन से रिएक्ट तो नहीं कर रही है, तो उसको कहा जाता है ईयर पिन्ना के पीछे थोड़ा सा लगा के कुछ देर होने के लिए ड्राई होकर अगर कोई रिएक्टिविटी मिल रही है तो आप उसको यूज नहीं करेंगे। तो ह्यूमन फिट के लिए यूज नहीं होता, इसलिए सिंथेटिक कलर के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड FDA, जिसको फेडरल ड्रग एसोसिएशन या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये रेगुलेट करता है यूज ऑफ कलर को। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंडिया में है
और ये आपके कलर के यूज को रेगुलेट करते हैं। और देखा जाए सिंथेटिक कलर्स में हमारे पास ब्रिलियंट ब्लू जिसका कलर ब्लू होता है, इंडिगो टीन जिसका डार्क ब्लू होता है, फास्ट ग्रीन होता है, अलोरा रेड होता है जिसका रेड शेड होता है, इरिथ्रोसाइन होते हैं, टाट्राजीन है और सनसेट येलो है। तो ये आपके सिंथेटिक कलर हैं जो हम लोग फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब इसके बाद तीसरा नेचुरल हो गया। अब देखते हैं लेक्स कलर के बारे में। तो लेक्स कलर को जनरली कहा गया एल्यूमिनियम और कैल्शियम साल्ट ऑफ FD&C कलर, फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ये कहा गया इट इज एल्यूमिनियम साल्ट ऑफ FDC, यानी FDC जो कलर है उसका एल्यूमिनियम साल्ट होता है। यानी FDC वाटर डिजोल्वेबल डाई जो कि स्ट्रेच आउट सबस्ट्रेटम और एल्यूमिना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और कैल्शियम साल्ट इसीलिए मैंने कहा। और ये प्रेसिपिटेट किया जाता है जिसमें वो लोग इनर्ट बाइंडर यूज करते हैं, ठीक। और वो जो इनर्ट बाइंडर यूजुअली मेटेलिक साल्ट होते हैं। लेक अरेंज बाय द एक्सपेंडिंग द कैल्शियम साल्ट, इसको एक्सपेंड किया गया कैल्शियम साल्ट के भी साथ, तो इसीलिए ऊपर लिखा गया इट इज एल्यूमिनियम और कैल्शियम साल्ट ऑफ FD&C कलर। इसका एग्जाम्पल देखें तो ब्रिलियंट ब्लू लेक्स, सनसेट येलो लेक, एमरन, इंडिगो कार्मिन लेक और क्यूनिन येलो लेक, तो इसके एग्जाम्पल हैं। और FDC में देखा जाए कि फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1938 क्रिएट 3 कैटेगरी डाई की क्रिएट की। और वो 3 कैटेगरी क्या है देखा जाए तो पहला लिखा गया FDC कलर। FDC कलर का नाम मतलब फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी दीज आर द कलरेंट आर सर्टिफाइड फॉर द यूज ऑफ, कहाँ का यूज करेंगे हम लोग, फूड में भी यूज करेंगे, ड्रग में भी यूज करेंगे, कॉस्मेटिक में, तो इसलिए इसको बोला गया FDC कलर। दूसरा जो कैटेगरी दिया गया DNC कलर। DNC these are the eye and pigment considered for safe for use in drug and cosmetic, तो DNC को सिर्फ ड्रग एंड कॉस्मेटिक में यूज करेंगे। एक्सटर्नल DNC, these colorant यूज फॉर द एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। ड्यू टू देयर ओरल टॉक्सिसिटी, ओरली इसकी टॉक्सिसिटी है इसलिए इसको फूड ग्रेड में यूज नहीं करेंगे, इंटरनल यूज नहीं करेंगे। और इसको माना जाता है कि सेफ है किसके लिए, एक्सटर्नली। तो नाम से ही पता चल गया FD&C लिखा गया, तो फूड में भी यूज कर सकते हैं, ड्रग में भी यूज कर सकते हैं और कॉस्मेटिक में यूज कर सकते हैं। DNC कहा गया ड्रग में यूज करेंगे, कॉस्मेटिक में यूज करेंगे। एक्सटर्नल DNC कहा गया यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक दोनों में यूज करेंगे, लेकिन उन ड्रग एंड कॉस्मेटिक में यूज करेंगे जिसको हम लोग एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, जिसका हम लोग इंटरनल यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ये। अब ये कलरिंग एजेंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट का। तो कलरिंग एजेंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट, जिसको फ्लेवरेंट्स भी बोलते हैं। और ये सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस टेस्ट और एरोमा। तो ये टेस्ट या एरोमा देगा, जिसको फ्रेग्रेंस भी कहते हैं, खुशबू। हम लोग खुशबू से भी फ्लेवर की आइडेंटिफाई करते हैं। व्हेन कंज्यूम ओरली और स्मेल्ड, हम इसको खाएं तो टेस्ट या फिर इसको स्मेल करें, उस स्मेल से भी हम लोग फ्लेवर बता सकते हैं कि कौन सा फ्लेवर है। तो फ्लेवर मिक्स है आपका सेंसेशन, टेस्ट एंड एरोमा दोनों का। तो एरोमा मीन्स सुगंध होती है और टेस्ट का मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, ये भी हम लोग यूज करते हैं। तो कहा गया कि नियरली 10,000 टेस्ट बर्ड एंड 60 to 100 रिसेप्टर प्रेजेंट इन टंग एंड माउथ। तो टंग एंड माउथ बकल कैविटी में देखा गया कि 10,000 टेस्ट बर्ड है हमारे पास, 60 से 100 रिसेप्टर हैं। और ये रिसेप्टर सेल इंटरेक्ट होते हैं विद द मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द सलाइवा एंड प्रोड्यूस द टेस्ट सेंसेशन। तो ये एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है कि हमारे पास कोई भी अगर सब्सटेंस है और जब वो हम माउथ में लेते हैं तो सलाइवा में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद रिसेप्टर से इंटरेक्ट होता है। और यही जो रिसेप्टर होते हैं और टेस्ट बर्ड होते हैं ब्रेन को मैसेज देते हैं, जिससे हम लोग उसके फ्लेवर और टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। द एडिशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट टू लिक्विड प्रिपरेशन कैन मास्क द डिसएग्रेबल टेस्ट। तो फ्लेवरिंग एजेंट जो लिक्विड मेडिकेशन में यूज करते हैं वो भी आपके डिसएग्रेबल यानी जो टेस्ट हमें अच्छा ना हो, खराब टेस्ट हो, उसको मास्क करेगा यानी ढक देगा, यानी उसको खत्म करेगा। द फ्लेवर सेंसेशन इज ए कॉम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ, जो फ्लेवर है वो ब्लेंड है, मिक्सिंग किसका, टेस्ट का, स्मेल का, टेक्सचर का एंड साइट का। यानी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कलर को लेके कि कलर और फ्लेवर आपस में मैच होते हैं, कि अगर आपने फ्लेवर बताया तो उसके हिसाब से कलर आपको देना होता है। तो ये साइट इसी के लिए कहा गया कि आपने कहा ऑरेंज फ्लेवर है तो ऑरेंज कलर होना चाहिए,
मैंगो फ्लेवर है तो आपका आपने मैंगो जैसे कहा दिमाग में आ गया कि येलो कलर है। तो फ्लेवर जो आपके दिमाग में आया वो साइड से आया। उसका टेस्ट अगर आपने मैंगो कहा तो मीठा होना चाहिए। स्मेल उसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है और उसका टेक्सचर होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपका जो फ्लेवर सेंसेशन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्लेंड दैट टेस्ट स्मेल टेक्सचर एंड साइट का। ओके अब क्या रीजन है हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट जो यूज करते हैं, ये पेशेंट कंप्लायंस यानी पेशेंट एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करेगा। पैलेटेबिलिटी आपको बार बार मैं बता चुका हूं कि अपने प्रोडक्ट को स्वादिष्ट बनाता है और ये भी टेस्ट को मास्क करेगा। तो फ्लेवरिंग एजेंट भी आपके टेस्ट को मास्क किया, ड्रग को स्वादिष्ट बनाया और पेशेंट कंप्लायंस को इंप्रूव किया। अगर आप देखें आइडियल प्रॉपर्टी तो कलरिंग एजेंट में भी मैंने डिस्कशन किया, स्वीटनिंग में भी किया और इंट्रोडक्टरी जब पार्ट हमने फार्मास्यूटिकल एड्स का पढ़ा था वहां पे भी किया। तो यहाँ पे भी देखें हम लोग बातें सेल्फ एक्टिविटी यानी लोअर कंसंट्रेशन इट शुड हैव हाई फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये हार्मलेस है, नॉन टॉक्सिक ह्यूमन के लिए होना चाहिए और एनिमल्स के लिए भी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि फिजिकली केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए। ड्रग के साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए यानी हम लोग यहाँ पे फिर बात करते हैं कि केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। तो अब कभी भी अगर आप देखें जब आइडियल प्रॉपर्टी आपको लिखनी होती है तो ये कॉमन सिस्टम है जो आपको एक बार अगर आपने आइडियल प्रॉपर्टी याद कर ली तो आप सब में वो आइडियल प्रॉपर्टी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। बस फर्स्ट आप जो है पॉइंट को चेंज करना है और ये पॉइंट चेंज करके बाकी अगर आइडियल प्रॉपर्टी देखें तो सब में से मैं यहाँ पे फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी आ गई, कलरिंग में टिंक्टोरियल प्रॉपर्टी यानी कलरिंग प्रॉपर्टी आ जाती है, स्वीटनिंग में स्वीटनिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन इसका देखें तो यहाँ पे भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट्स जिसमें हम लोग इसेंशियल ऑयल है, ओलियो रेजिन्स है, स्पिरिट है, इसको हम लोग इसेंस भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास अल्कोहलिक एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस। तो अल्कोहलिक एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे भी जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वोलाटाइल ऑयल्स का जिसमें इसेंस होते हैं जैसे जिंजर है, ऑरेंज ऑयल है, तो इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं और एक्सट्रैक्शन हम लोग अल्कोहल में करते हैं। या हाइड्रो एल्कोहल का मतलब वाटर भी होता है और अल्कोहल भी होता है। अब इसमें आता है जिंजर ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल और यहाँ पे आप ऑरेंज ऑयल भी कर सकते हैं, हम लोग ऑरेंज भी यूज करते हैं, ऑरेंज ऑयल हो गया। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट्स हमारे पास आते हैं, केमिकली ये सिंथेसाइज किए जाएंगे जिसमें हम लोग मेथाइल सैलिसिलेट, विंटर ग्रीन फ्लेवर्स कहते हैं। ये आपका ऑब्टेन होता है केमिकल रिएक्शंस सैलिसिलिक एसिड एंड मेथेनॉल के बीच इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन फ्रॉम H2SO4 एंड हीट। तो ये मेथाइल सैलिसिलेट आपका आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट है। नेचुरल और आर्टिफिशियल में देखा जाए दीज आर ब्लेंड ऑफ वन और मोर नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखा गया कि दोनों चीजें हम लोग मिक्स करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। अब यहाँ पे ब्लेंड्स लेते हैं एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड लैक्टोन विथ नेचुरल एसेंशियल ऑयल, यानी जैसे जिंजर ऑयल है, पिपरमिंट ऑयल है, इनके साथ हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर को मिक्स करके एक फ्लेवर जनरेट करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएं तो कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें तो एसिड, सावर मीन्स खट्टा जिसमें हम लोग लेमन यूज करते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, चेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बिटर टेस्ट में एनीस, मिंट, स्पाइस, चॉकलेट, साल्टी में सिट्रस, मिलन, रैप्सबेरी, स्वीट में फ्रूट, वनीला एंड हनी यूज करते हैं। और इसी तरह से मैच करता है फ्लेवर को, जैसे चेरी, एप्पल, रोज है तो पिंक टू रेड कलर होना चाहिए, हनी, कैरमल, चॉकलेट है, कैरमल जिसको गुड़ कहते हैं, ब्राउन कलर होना चाहिए, लेमन है, ऑरेंज है, कस्टर्ड तो येलो टू ऑरेंज आप यूज कर सकते हैं। तो आपका फ्लेवर कहीं ना कहीं। अब कुछ और चीज देख लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल और नेचुरल में कहा गया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर देखें, इनऑर्गेनिक निकल गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर देखें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आपके कंपाउंड की स्वीटनेस इंक्रीज होती है। जैसे सुक्रोज देखा जाए तो 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो ये ज्यादा स्वीटर होता है, और ग्लिसरीन में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो ग्लिसरीन से ज्यादा मीठा सुक्रोज होता है। तो इस तरह से देखा गया है कि सिंपल स्ट्रक्चरल चेंज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम टेस्ट को अल्टर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे देखा जाए डेक्स्ट्रो ग्लूकोज इज स्वीट बट लिवो ग्लूकोज इज स्लाइट
साल्टी टेस्ट। अब देखिए ग्लूकोज दोनों है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज किया गया। डेक्स्ट्रो ग्लूकोज देखा गया तो स्वीट होता है, लेकिन वहीं लीवो ग्लूकोज देखा गया तो उसका टेस्ट साल्टी होता है। इसी तरह से देखा गया सैकरीन इज वेरी स्वीट, सैकरीन स्वीटनिंग एजेंट में बताया था बहुत स्वीट होता है, लेकिन इसी में अगर मेथाइल जोड़ दें, एन मेथाइल सैकरीन कर दें तो ये टेस्टलेस होता है। यानी हम अपने ऑर्गेनिक सिस्टम में कोई चीज ऐड या डिलीट करके उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेवर्स जो मार्केट में हम लोग को मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में, लाइक वोलाटाइल ऑयल्स के फॉर्म में, क्लोव ऑयल, लेमन ऑयल, ऑरेंज, स्प्रे डाई फॉर्म में मिलता है, एब्जॉर्ब पाउडर के फॉर्म में। तो जो फ्लेवर मार्केट में लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और स्प्रे ड्राई फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में मिलते हैं। आपको जिस लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो भी मिलेगा, स्प्रे ड्राई फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में क्लोव, लेमन, ऑरेंज है और एब्जॉर्ब पाउडर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कलरिंग एंड फ्लेवरिंग। तो आज आप लोगों को समझाया गया कि ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है, आज आप लोगों ने देखा कि ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होते हैं, ये बताया गया। सेंसरी इसको बोलते हैं, क्यों ऑर्गेनोलेप्टिक बोलते हैं, क्यों सेंसरी बोलते हैं, ये भी बताया गया। कलर बताया गया जो कलर में इंपार्ट करता है। आपको जो बेसिक अगर कोई भी एडिटिव पूछा जाए तो कम से कम आप उसको डिफाइन कर सकें, क्लासिफिकेशन आप दे पाए विथ एग्जाम्पल, और उसका आइडियल प्रॉपर्टी लिख पाए। ये चीज होता है कलरिंग में। जैसे आपका कलरिंग में आपको नेचुरल भी मिला, आपको सिंथेटिक भी मिला, आपको लेक्स कलर भी मिले, और नेचुरल में देखा प्लांट है, एनिमल है, मिनरल सोर्स है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से फ्लेवरिंग एजेंट में फ्लेवर के बारे में देखा, और वहां पे भी आपको फ्लेवरिंग की डिफिनेशंस पता हो, आपको डिफिनेशन आना चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टी आपको याद हो और इसके एग्जाम्पल हो। तो वो भी अगर आप जब भी कोई एक्सिपिएंट्स पढ़ते हैं तो एक्सिपिएंट में इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज देयर डेफिनेशन, देयर आइडियल प्रॉपर्टी एंड देयर एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल अगर आप देखें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हों उसको याद करिए, याद करना भी चाहिए। बहुत सारे रेफरेंस बुकेज हैं, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, उसके माध्यम से, और भी जो इस वीडियो लेक्चर में मेंशन नहीं किया गया है उसको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। द लास्ट सिस्टम, बी हैप्पी विथ यू, हु यू आर एंड हाउ यू लुक। तो हमेशा खुश रहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे हैं, आप जैसे भी हैं, जैसे भी हों, आप हमेशा क्या रहिए, खुश रहिए। अगर हैप्पी रहेंगे तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, और जब अच्छी एजुकेशन आएगा, अच्छी नॉलेज होगी, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन राइट इन कमेंट बॉक्स, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू।